जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया और यूक्रेन के बीच जंग लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भारत के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है। खबर यह है कि रसिया ने सेकेंड जो हमारा S-400 डील हुआ था, हम 5 बैटरी खरीदे थे, सेकेंड बैटरी का कंपोनेंट भेजना शुरू कर दिया है। पिछले साल ही आप एक तरीके से कह सकते हो पहला जो हमारा बैटरी है वो आ गया था और वो पंजाब में तैनात है। हालांकि अभी तक इंटरेस्टिंग है कि इंडियन आर्मी अभी तक S-400 का कोई भी ऑफिशियली फोटो रिलीज नहीं किए। हालांकि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और जब पंजाब में तैनात होने के ऊपर जो वीडियो बनाया था तब भी आपको डिटेल्स में बताया था। लेकिन बड़ा बात यह है कि ये न्यूज आने के बाद बहुत सारे एक तरीके से आप कह सकते हो जो सवाल है उसका जवाब मिल गया है, और अब और भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। पहला बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अब रसिया का जो खुद अपने देश में हथियार मैन्युफैक्चरिंग करने की पावर है वो बिल्कुल 100% ठीक है। और क्योंकि पहले आप न्यूज का हेडलाइन देख लीजिए, ये आज ही 3-4 घंटे पहले की न्यूज है। क्योंकि आप सबको पता होगा वेस्टर्न मीडिया बहुत सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रसिया यूक्रेन जंग में रसिया का जो खुद का इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है वो बहुत हद से प्रभावित हुआ है, और रसिया चीन को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया है कि कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम या फिर कुछ हथियार चीन सप्लाई कर रसिया को। अब S-400 सिस्टम अगर जंग के वक्त रसिया इंडिया को सही टाइम में सप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि S-400 को लेकर तो कोई बहुत ज्यादा इशू है नहीं। साथ में बड़ा बात यह है वो ये हो जाता है कि अब रसिया और भारत का संबंध बिल्कुल ठीक है, ये बात प्रूव हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे जो अभी जो रसिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट से निकाल दिया गया तब भारत ने एब्सेंट रहा। इससे पहले भी रसिया रिलेटेड जितने भी वोटिंग हुआ था भारत हमेशा एब्सेंट रहा है। लेकिन चीन की बात करें तो चीन रसिया को हमेशा सपोर्ट किया है। तो समझा जा रहा था कि हो सकता है रसिया भारत के ऊपर नाराज हो सकता है, लेकिन अगर रसिया भारत के ऊपर नाराज होता तो वो ऑलरेडी S-400 की सप्लाई भारत को रोक देता। बीच में चीन के साथ भी रसिया ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मतलब इसका मतलब ये है कि भारत और रसिया का संबंध बिल्कुल सही टाइम पर चल रहा है या फिर सही फेज पर चल रहा है। और कुछ दिन पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही आप कह सकते हो रसिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत विजिट पे आए थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए थे। सवाल मतलब उनके मन में ये था कि बहुत सारे पेमेंट को लेकर इशू हो रहा है, और वो बहुत कुछ डिफेंस रिलेटेड भी मतलब डिफेंस डील फ्यूचर में होने के लिए भारत को ऑफर भी किए थे। हालांकि उसके ऊपर फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अब S-400 सिस्टम आ जाने के बाद हमारी जो आर्मी की ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपके मन में दूसरा सवाल होगा, ये जो सेकेंड बैटरी है या फिर सेकेंड यूनिट है वो कहां पर डिप्लॉय होगा। पहला तो पाकिस्तान बॉर्डर पर हुआ है, इसका ज्यादा चांस है चीन के बॉर्डर पर होगा, अरुणाचल प्रदेश पर ही हो सकता है, उसके ऊपर आखिर में बात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है अब अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि अमेरिका, आप सबको पता होगा, रसिया यूक्रेन जंग को लेकर बिल्कुल मतलब अमेरिका का प्लान ये है कि भारत को कैसे भी करके कोई भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो रसिया जो भी अब आरोप लगा रहा है रसिया यूक्रेन जंग में, सॉरी अमेरिका जो भी आरोप भारत के ऊपर लगा रहा है कि भारत क्यों चीप ऑयल खरीद रहा है, क्यों भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी रसिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, बहुत सारे रीजन रसिया अमेरिका दे रहा है कैसे भी करके वो रसिया और भारत की दोस्ती को तोड़ पाए। लेकिन अभी भी वो कामयाब नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर ऑयल की बात करें, आप सब जानते हो भारत तो जितना ऑयल खरीदता है उससे कई गुना ज्यादा ऑयल यूरोपियन कंट्री खरीदते हैं। अगर रहा क्रिटिसाइज करने की, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो और पीछे ज्यादा मतलब डील कर रहे हो तो इसका तो कोई मतलब बना नहीं है। अब अमेरिका भारत को कासा सैंक्शन की डर दिखा रहा है, ना सिर्फ कासा सैंक्शन बल्कि भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप सबको पता होगा 2 दिन पहले जब 2+2 मीटिंग हुआ था तब उनके विदेश मंत्री कैसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन आपको पता होगा हमारा जयशंकर जी अमेरिका की राजधानी में खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ भी बयान दिया था कि अमेरिका की ह्यूमन राइट जो वायलेशन हो रहा है उसके ऊपर ही भारत का नजर है। और आज राजनाथ सिंह भी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। राजनाथ सिंह कहना है कि राज्य का कहना है कि अमेरिका में जो गन कल्चर है और उसके लेकर जो अमेरिका में वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर ही भारत का नजर है। ऐसा स्टेटमेंट भारत को बहुत पहले देना चाहिए था। अगर नहीं दिए हैं, अभी भी दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है। अमेरिका चाहे जितने भी कोशिश कर ले वो भारत को दबा नहीं पाएगा। अब आते हैं कासा सैंक्शन के ऊपर। खुद जयशंकर जी ने भी 2+2 मीटिंग के टाइम में अमेरिका की मीडिया के सामने कहा था, और उन्होंने उनका ये कहना था कि जो कासा रूल है वो अमेरिका ने लाया है। अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना रूल को भारत के ऊपर लगाएगा या नहीं लगाएगा। अब अगर कासा सैंक्शन अमेरिका भारत के ऊपर लगाता है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक तो भारत के साथ वो बड़ा डिफेंस डील नहीं कर पाएगा, दूसरा भारत को वो खुद दूर करके रसिया के पास भेजेगा। क्योंकि अब ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया हूं
अमेरिका के कारण ही रसिया और चीन नजदीक आए हैं। अगर अमेरिका पहले से ही दो बड़े देशों को एक साथ मिला चुका है, वो क्या तीसरा देश भारत जो आगे जाकर और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्या उसको खोने की हिम्मत कर पाएगा? ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। देखना होगा अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी किस रास्ते पर जाता है। अभी तो जो बाइडेन ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहे हैं। अब बड़ा बात यह है कि ये बड़ा सवाल ये है कि अब ये S-400 सिस्टम आ जाने के बाद हमें कितना फायदा होगा। अभी आखिर में मैप में आते हैं। देखिए, हमें 5 सिस्टम मिला है, हालांकि ये 3 का पिक्चर है। प्लान तो ये है कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर 3 तैनात हो गए, दूसरा एक उत्तराखंड में तैनात होगा जिसका रेडियस इतना हो जाएगा, और जो आखिर में या फिर 5वां नंबर आप एक तरीके से कह सकते हो, अगर आप 1 2 3 4 5 के हिसाब से लेते हो, काउंटिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इसका कोई मतलब ये नहीं है। अगर हम एक अरुणाचल प्रदेश में तैनात करते हैं तो उसका इतना एरिया तक कवर हो जाएगा, मतलब 2 चीन बॉर्डर पर और 3 पाकिस्तान साइड पे, और ये जो ऊपर वाला है ये लद्दाख का काम भी कर सकता है, मतलब प्रॉपर 2 और ऊपर 1। अब पहले से पंजाब में तो तैनात एक हो ही चुका है। अब पाकिस्तान वाले साइड में दूसरा हमें तैनात करने की, मतलब अभी तो प्रेजेंट टाइम में कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। पता नहीं अब आर्मी और हमारी सरकार का क्या प्लान है, लेकिन ज्यादा चांस है कि जो अभी नया सेकेंड यूनिट हमें मिल रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में ही तैनात होगा। और अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी खबर ये था कि चीन को जो S-400 सिस्टम मिला था वो जो लासा या फिर जो तिब्बत का लासा सिटी इधर पड़ेगा, तो उस एरिया में ऑलरेडी चीन अपना S-400 सिस्टम को तैनात करके रखा है। तो इस एरिया में हमारा S-400 सिस्टम तैनात होने के बाद नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया का है उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। चीन के खिलाफ हमें और थोड़ा ज्यादा मजबूती मिलेगी। अब जब 1-2 साल के बाद टोटल 5 हो जाएंगे तो हमें और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ज्यादा चांस है अब सेकंड जो S-400 सिस्टम होगा वो चीन के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में ही तैनात होगा। हालांकि अभी तक ये न्यूज कंफर्म हुआ नहीं है, 2 दिन के बाद जब कंफर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर और डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।